हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। देखो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड जो है इम्पॉर्टेंट भी है और इसके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, जो कि CSIR नेट के लिए काफ़ी अच्छा है टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से देखिए वीडियो के एंड तक और इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। देखो, डिसकंटिन्यूटी का एक और भी टाइप मैंने इससे पहले डिस्कशन किया है, जो कि है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो उसका लेक्चर भी मैंने बना रखा है और अगर नहीं देखा है, अगर देखना है तो आप लोग जा करके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा दोनों ही क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन दोनों हमारा जो है क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास लिमिट होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, वो हमारा जो है डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ए, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि अगर हम लेफ्ट साइड्स की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और हमारे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर ना हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पर हमारा क्या हो, बराबर ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी अगर ये सारी चीजें आपको दिखने को मिल रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है हमारा डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड का, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं आपको एक समरी देता हूँ और इस समरी के हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लिमिट कोई भी मैं एक पॉइंट लूँ और उस पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो हमारा एग्जिस्ट कर जाए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ x, ये भी हमारा क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। दूसरा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी हमारा क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। दोनों ही एग्जिस्ट कर जाए, बट ये हमारा क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये दोनों जो है हमारा अनइक्वल आने का मतलब यही हो गया कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा, क्योंकि देखो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में ये हमारा डिसकंटिन्यूस होना ही होना है, लेकिन टाइप कौन सा होगा वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा रखा है पहले सारी चीज़ें, तो कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया था उसमें क्या है कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x ये एग्जिस्ट कर जाए बट ये इक्वल नहीं हो हमारा f ऑफ a का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी हमारा अनइक्वल हो जाए उस फंक्शन का पॉइंट पर वैल्यू के। तो ये भी हमारा कंडीशन है। अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे समझ जाना है कि ये हमारा डिसकंटिन्यूटी है ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए ऐड करूँगा, देन आपको उन्हीं एग्जांपल के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो कुछ ऐसा है नहीं। लेट एक फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर ही डिफाइन हो रहा है, क्लियर है। डिफाइंड बाय द फंक्शन, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज़ बताने हैं कि जो भी हमारे दिया गया फंक्शन है वो हमारा क्या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मैं बात करूं इंटीजर फंक्शन की, तो मैं अगर बात करूं एट एनी पॉइंट सी में लेता हूं जो कि हमारा रियल नंबर में से आ रहा है। मान के चलिए कोई भी पॉइंट है जो कि रियल नंबर में से आ रहा है, और सी को आप चाहो तो एन भी मान सकते हो, है ना, एन भी मान सकते हो। देन हम LHL लिमिट लेंगे, LHL एट
x इज इक्वल टू सी, कोई भी पॉइंट में ले रहा हूं जो कि r में से आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, LHL लिमिट ले रहे तो देन इसके ऊपर हमें थोड़ा माइनस का साइन भी तो लगानी पड़ेगी ना, थोड़ा क्या मतलब इसमें माइनस का साइन आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू होगा, देखो c पॉइंट पर, अगर मैं बात करूँ c पॉइंट पर इसका जो वैल्यू होगा तो c-1 हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, समझते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर 3 के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 की मैं बात करूँ, देखो दो चीज़ें हमें निकालनी है, और दो चीज़ों में क्या है कि एक लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो मतलब 2.9 में ले सकता हूँ, इट मीन इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे में अगर 2.99 ले रहा हूँ, इट मीन इसका भी वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। अब मैं 2.999 भी अगर ले रहा हूँ तो भी ये 2 ही रहेगा, समझना। तो ये 2 से मतलब c से थोड़ा छोटा वैल्यू में लूंगा तो c-1 ही होगा, 3 से मैं थोड़ा सा छोटा वैल्यू लूंगा तो 3-1 हो जाएगा, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, 2 इस टाइप से हमारा आता जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ राइट हैंड लिमिट की, RHL की, तो RHL एट x इज इक्वल टू c पर मैं यहाँ पर चेक करूंगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और f ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि c से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू, जैसे मैं अगर एग्जैक्टली c ले रहा हूँ, मतलब 3 ले रहा हूँ, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू, मतलब 3 पॉइंट में अगर 1 ले रहा हूँ तो भी इसका वैल्यू हमारा 3 ही रहता है। अगर मैं 3.01 ले रहा हूँ तो भी इसका वैल्यू हमारा 3 रहेगा। ऐसे में 3.001 ले रहा हूँ तो भी जो है ये हमारा 3 रहेगा। मतलब अल्टीमेटली हमारा ये 3 के बहुत क्लोजर अगर मैं लेता हूँ तो उसका वैल्यू हमारा 3 ही रहेगा। तो C पॉइंट पर अगर बात करूँ तो वो हमारा C ही रहेगा। तो आपने एक चीज नोटिस किया है, और मैं अगर एग्जैक्टली एट पॉइंट पर मैं बात करूं F एट C, ठीक है, F एट C क्या हो जाएगा हमारे पास C, और C के लिए एग्जैक्टली हमारा C ही हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ना कि ये हमारा जो लिमिट है वो ये हमारा एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर गया है। दूसरा ये भी हमारा एग्जिस्ट कर गया है, क्लियर है, ये भी हमारा एग्जिस्ट कर गया है। और ये RHL का जो वैल्यू है वो इसके बराबर तो, लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं सिंस जो LHL है वो हमारा फंक्शन की वैल्यू C पर बराबर नहीं है, देयरफॉर ये जो है हमारा डिसकंटिन्यूटी है ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, एट x इज इक्वल टू c। और c कहाँ से आ रहा है, कोई भी रियल नंबर में से आ रहा है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है। होप कि ये जो एग्जांपल है इसके माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आई है कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, समझ आया। चलो एक आध एग्जांपल ना मैं आपके लिए और भी ऐड करूँगा जिसके हेल्प से थोड़ा सा आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा और भी यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, लेट f रियल नंबर टू रियल नंबर पर मैप हो रहा है, फंक्शन है डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय यहां पर जो है f ऑफ x डिफाइन हो रहा है ये x से, फॉर एवरी जो x है वो हमारा रियल नंबर में से आ रहा है, यहां पर भी सेम है। और x जो है ना वेयर करली ब्रैकेट में जो x है ये हमारा शो कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मैं अगर बात करूं आपसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है x का, जो भी हमने अभी इंटीजर वैल्यू पढ़ा है ना, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जैसे f ऑफ x हमारा क्या है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट है x का, तो इसका मतलब यही होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वैल्यू हो जाता है। कितना आसान है, समझ आया कितना आसान है। और हमेशा के लिए जो है ना ये जो x है, x जो है हमारा ये चीज जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा।
ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी होंगी, ये ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। और हमेशा के लिए अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की ही x पर ही बात करूं तो वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे इसके। देखो लिमिट, अगर मैं बात करूँ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू, आप n ले लो, c ले लो, कोई बात नहीं, ये जो हमारे x हमारे पास आएंगे वो हमारे रियल नंबर में से आ रहे हैं। तो लिमिट मैं अगर बात करूँ x टेंड्स टू n नेगेटिव एफ ऑफ x, और आपको पता है कि ये जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, और फ्रैक्शनल पार्ट किसका फ्रैक्शनल पार्ट, x का फ्रैक्शनल पार्ट, और x का फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव लेता हूं और इसका फ्रैक्शनल पार्ट में अगर लिखूं तो ये हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर n में से मैं माइनस कर रहा हूं कुछ भी, तो यहां पर सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारा जो है x आ रहा है, ठीक है, ये तो हमारा जो है क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो लिमिट अप्लाई करने पर देखो ये तो हमारा n हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता ही है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम ले रहे थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये n-1 टाइप का हो जा रहा था। तो इसको मैं और थोड़ा सॉल्व करूंगा तो n-n प्लस का 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे में अगर बात करूँ RHL वाले लिमिट की, RHL एट x इज इक्वल टू n पर ले रहा हूं मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x, और यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, अब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू, तो x माइनस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा। और यहाँ से मैं अगर ज़्यादा वैल्यू लूँ तो यहाँ पर n माइनस इसका वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, n के बराबर ही होता है जब मैं n प्लस करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी दिया गया हमारे पास LHL लिमिट है वो बराबर नहीं है RHL लिमिट के, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ये जो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो होप कि ये दोनों एग्जांपल के हेल्प से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है कि फर्स्ट काइंड का जो डिसकंटिन्यूटी है वो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।